श्रीमद् राजचंद्र पत्रांक 108 कैसेट नंबर 4 तारीख 27/2/2000 श्री देवचंद भाई हम्पी। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्र नंबर 108। लेख पर तो अपना कल हुए, आगे की बात लेते हैं। ये पत्र जो कृपालुदेव ने अपनी आत्मा को लिखा है, इसे मुमुक्षु को बोध नहीं दे रहे, वो अपनी साधना कर रहे थे और लिखा तब उनको आत्मा का ज्ञान नहीं, आत्मा का ज्ञान जल्दी से होवे उसके लिए साधना कैसे करना वो अपनी आत्मा को समझा रहा है कि भैया तुम ऐसी गलती मत कर, अनंत काल से तुम ऐसी गलती किया, अब ये जो गलती तुम मत कर, ये जीव तुम ब्रह्मा मां तने हित कहूं छो, अंतरमा सुख छे बाहर शोधवाती मरसे ये बाकी धर्म, इसको अपने आत्मा को और आत्मा के दर्शन करना है, अनुभव करना है, अपना स्वरूप समझना है, वो समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसी कौन सी गलती जीव कर रहा है। तो कृपालुदेव अपने आत्मा को कहते हैं कि तुम भैया ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा करके अपनी आत्मा को समझा रहे हैं। ये जीव अनंत काल से भटका है, निजा साधन बहु कर्या करी कल्पना आप अथवा असदगुरु थकी उल्टो वध्यो उठा। तो अपनी कल्पना से चला है जीव अनंत काल तक, दुखी हुआ है, सुखी नहीं हुआ, भटक भटक, शांति नहीं है जीव को, ये करूं ये न करूं ऐसा ही चलता है अंदर में, राग और द्वेष, राग द्वेष की ज्वाला में ये जीव जल रहा है। मित्रा की आत्मा की शांति उसको प्राप्त नहीं हुई, अपना स्वरूप समझा नहीं, और कहीं समझने की रुचि हुई तो पूछा तो उल्टे रास्ते में लगा दिए लोगों ने। ये जा साधन बहु कर्या करी कल्पना अथवा असदगुरु थकी, गुरु सच्चे नहीं मिले, सच्चे मिले तो वो समझ नहीं पाया गुरु की बात, ऐसा भी हुआ है। या तो छोटे गुरु मिले तो उन्होंने दूसरे जगह चला दिया, ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, और सच्चे मिले तो उनकी बात समझ नहीं पाए। अथवा और सदगुरु थके उल्टो वध्यो उठा, और तकलीफ बढ़ते गई जब तक निदान नहीं हुए रोग का, क्या की गलती क्या है, दुख क्या है, तब तक क्या होगा, जो भी करेगा क्या होगा, रोग उल्टा बढ़ेगा। रोग को और शत्रु को तो दूर से ही रोक देना चाहिए, आने से पहले ही। तो रोग बढ़ता है, रोग आने के बाद भी सही निदान नहीं होता है, और जब तक लेट करता है तब तक तो रोग और बढ़ जाता है। तो ये जीव अनंत काल से रोगी है, कृपाल ने निदान किया। क्या रोग है भैया? आत्मभ्रांति सम रोग नहीं, आत्मभ्रांति, तू अपने स्वरूप को नहीं समझते हो, ये सबसे बड़ा रोग है। तू भक्ति नहीं करते हो, पूजा नहीं करते हो, उपास नहीं करते हो, ये रोग नहीं है। बिजनेस करते हो, गृहस्थी हो, ये रोग नहीं है। रोग असल में कौन सा, मूल रोग कौन सा? आत्मभ्रांति सम रोग नहीं, तू अपने स्वरूप को भूल गए, तुझे तेरे स्वरूप का ही भान नहीं। कतपद आदि जान तू तेथी तेने जाननार ते मान नहीं, ये कहिए क्यों ज्ञान, तेरा ज्ञान कुछ काम का नहीं है, तेरी बुद्धि कोई काम की नहीं है, तेरा दापान, तेरी होशियारी, तेरी चतुराई, अगर तू अपने आत्मा को ही नहीं जानता है तो तेरे क्या काम का, कोई काम का नहीं। तो वो आत्मा को नहीं जानता है, जानना है, लेकिन कैसे जाने,
मैं आत्मा 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 ऐसा भोके क्या करें? गुरु ने तो मंत्र दिया है, सहजात्म स्वरूप परम गुरु। ऐसा करे तो रात दिन बैठे एक जगह पे और सारा दिन यही बोले सहजात्म स्वरूप परम गुरु। गुरु ने मंत्र दिया है, मिल जाएगा। हमने मंत्र जपा तो अपने को मिला कि नहीं मिला? हो आत्मा का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? कि गलती रह गई कहीं? मंत्र झूठा है कि हमारी कहीं गलती हो गई? मंत्र सच्चा है, हमारी गलती हुई। हम मकान बनाने लगे लेकिन बेसमेंट नहीं बनाया, अंदर में गलतियां पड़ी रही और ऊपर से सदात्मक स्वरूप परम गुरु, और अंदर की गलती निकाली नहीं तो क्या हुआ? क्या हुआ कि एक गांव में दो कुत्ते लड़ते लड़ते बावड़ी में गिर गए। वहां लड़ाई की, दोनों मर गए। उसका जो पानी तो पूरा गंदा वास वाला हो गया, क्योंकि सबकी वास आने लगी, दुर्गंध निकल गई, पानी पीने में काम नहीं आ रहा। मुखी के पास गए, सरदार के पास, कि क्या करना? तब गांव वाले के हमको पानी का ही प्रॉब्लम हो गया आपको। बोले कोई कहाँ उपाय नहीं है, सब मिल करके पूरा पानी बाहर निकाल दो, कि कल सुबह नया पानी आएगा अंदर से, वो पीने के काम के आएगा। अब ये पानी तो पूरा जहर हो गया, निकाल दो पूरा। पूरे गांव वालों ने बहुत मेहनत करके पूरा पानी खाली कर दिया। तो 100 बाल्टी 200 बाल्टी होगा, पूरा पानी सूख करके निकाल के फेंक दिया। दूसरे दिन पानी आया, वैसा का वैसा गंदा था। क्या वजह से गंदा था? पानी निकाला लेकिन कुत्ते को नहीं निकाला। हाँ, तो गलती हो गया। ऐसी मेहनत बहुत की सौदात्मक गुरु परम गुरु, लेकिन अंदर में जो बेसमेंट था, क्या बेसमेंट? तो मुझे मेरे आत्मा के सिवा, आत्मा शांति के सिवा और मुक्ति के सिवा कुछ नहीं चाहिए। ऐसा जो नीचे का पाया था वो पाया नहीं था। सब चाहिए, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, घर वाले सब सुखी रहना, बीमारी नहीं आना, तकलीफ नहीं आना, सब थोड़ा भी घसर कर नहीं लगना। तो ये रख करके फिर बोलने लगा सहजात्म स्वरूप परम गुरु, क्या होगा? फायदा होगा? फायदा होने वाला नहीं। फिर मूल की गलती कैसे निकालनी, उसकी चर्चा है यहाँ। मंत्र सच्चा है, परम उपकारी मंत्र है, कल्याण हो जावे, लेकिन पहले आत्म भावना, पहले आत्म भावना भावता जो लय केवल। आत्म भावना नहीं है, भावना संसार की, रुपया पैसा इज्जत आबरू अधिकार शरीर की सुविधा सब हरा भरा रहना, कोई तकलीफ नहीं आना, तो संसार की भावना। और फिर आत्मा 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 बोले तो नहीं होता है। पहले आत्म भावना को चेंज, आत्म भाव संसार की रुचि छूटना और आत्म भावना आना, उसके बाद मंत्र काम का है। वो आत्म भावना कैसे आवे, क्यों नहीं आ रही है, उसके क्या कारण है, तो बात रूपाल देना कहते हैं। इसमें 7 गलती अपनी बताई। देखते ही किसी को वो मेरा है ऐसा बोलते हैं, मानते हैं, वो गलती। मेरा नहीं है, उसका है तो भी गलती। भूतकाल में बहुत गलती कर दी, अभी उम्र गुजर गई, अभी इतने पाप किए, न जाने मेरा क्या होगा, मुझे ऐसा नहीं करना था, ऐसा जो भूतकाल को याद करके वर्तमान बिगड़े, वो भी गलती। अब से मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा, भविष्य में ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, यहाँ जाऊंगा, उधर जाऊंगा, इतने शास्त्र पढ़ूंगा, इतनी भक्ति करूंगा, इतना आत्मा का ध्यान करूंगा, लेकिन कब? देखिए भविष्य में गलती है, भविष्य के प्लानिंग। और वर्तमान में आत्म ध्यान करना है, लेकिन कोई आवाज नहीं करना, मच्छर हैरान नहीं करना, गर्मी नहीं पड़ना, ठंडी नहीं पड़ना, कमर नहीं दुखना, कोई बुलाना नहीं, टेलीफोन की घंटी नहीं बजना, कोई वर्तमान के आग्रह। तो 5 गलती हुई। भूतकाल में इसने मेरे को बहुत तकलीफ दिया है, ऐसा याद करना और राग द्वेष करना उसके ऊपर। भूतकाल में उसने बहुत मेरे को समय पे मदद की, मेरा उपकारी है, मेरा परम मित्र है, उनको याद करना, वो भी गलती। राग कर रहा है अभी। आत्म ध्यान करने के वक्त भूतकाल के लोगों को याद करके दुश्मनों को, मित्रों को राग द्वेष कर रहा है, वो गलती है। वर्तमान में जो मेरे को तकलीफ पहुंचा रहा है, मच्छर हो या कोई भी हो, डिस्टर्ब करने वाला, मेरे को आत्म ध्यान करने नहीं देता है, मेरा कोई काम नहीं संभालता है, मेरी कोई सुनता नहीं है, फिर मेरे पे करना पड़ता है, फिर टाइम चले जाता है, सब मेरे दुश्मन है, कोई मुझे आत्मज्ञान करने नहीं देता है।
वर्तमान में अशुभ निमित्त है ऐसा सोच करके निमित्तों के प्रति द्वेष करना वो वर्तमान की गलती। और वर्तमान में ये अनुकूल है ऐसा करके अनुकूल निमित्तों के प्रति प्रेम राग उनकी भक्ति करना वो भी गलती, वो भी ठीक नहीं है, जो कि बहुत के बाहर चले जाता है। अब क्या करें, ये साथ गलती हो गई। अब आगे आ न हो तो बंधात नहीं एवं अचल व्याख्या नहीं करे। तो अब तो समझ में आ रहा है सब मेरी गलती कहाँ हो गई, लेकिन क्या करूं, पहले क्या वो प्रॉब्लम आया ना, खड़ा है वो अगर नहीं होता तो मैं बराबर कर लेता था, लेकिन अभी तो नहीं होता है, अभी तो टाइम चले गया मेरा, और पहले की सजा जो है वो काट रहा हूं। अब दोबारा नहीं करूंगा, लेकिन पहले की सजा काटना है, उसका क्या करूंगा, तब तो मेरे से नहीं होगा, मैं फंस गया हूँ, बंधन में आ गया हूँ, अब मेरे साथ नहीं होता है। तो सबको किसी किसी को वो बात मिलने के बाद किसी को ऐसा भी होता है कि झंझट में बेकार का पड़ गया, गड़बड़ से शादी ही नहीं करता तो अच्छा होता है, तो पंचायती नहीं थी जब इतना झमेला खड़ा होगा कि अभी हमको तो बहुत, अभी हमारा से नहीं होगा, फंस गया हूँ, ऐसा सोच करके अपना पुरुषार्थ को नहीं करता है, मेहनत नहीं करता है, ऐसा सोच करके आ न हो तो बंधात नहीं, मतलब इनके वजह से मैं बंधन में ऑलरेडी आ गया हूँ, जिम्मेदारी सर पे ले लिया, अब मैं क्या करूँ, अब मैं नहीं छोड़ सकता। तो 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया, मकान बन रहा है, मकान जब तक नहीं बनेगा तब तक मैं फ्री नहीं हूँ। हाँ, पहले आप मिलते थे तो मैं मकान चालू नहीं करता था, पहले ये करता था, बाद में वो करता, अभी मकान जब तक पूरा नहीं होगा तब तक तो आत्मा की बात समझ में आती है, लेकिन अभी करूंगा नहीं, तो फंस गया हूँ। ऐसा करके जो बंधन जिम्मेदारी जो ले लिया है उसको निभाना पहले, और आत्मा का काम जो करना है उसको पीछे रखा, ये होने के बाद में करूंगा, अभी नहीं, क्योंकि मैं अभी फंसा हुआ हूँ, मेरी एक टांग उधर एक टांग इधर है, अब मेरे से नहीं होगा, अब पहले मिलना था मेरे को। हाँ, ऐसा होता है। तो हमारे एक मुमुक्षु उन्होंने नक्की कर लिया हो, अभी आप बोलते हैं 6 महीने में आत्मज्ञान हो जाता है, तो आज मेरा तारीख लिख दिया मेरी डायरी के अंदर, क्या तो लेक्चर सुनते सुनते बहुत गुस्सा में आ गए, आज की तारीख, अब आज से मैं एक भी गलती नहीं करूंगा, जैसा आप बोलोगे ऐसा करूंगा, और 6 महीने के अंदर मेरे को हो जाना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं होगा, आप अगर बराबर करोगे तो हो ही जाएगा। और 6 महीने के बाद में वो जो वहां से अलग हुए, आप परिणाम अच्छे रहे, थोड़े दिन में ही दूर रहते हैं तो सत्संग नहीं मिलना, तो क्या हुआ, ठंडे पड़ गए, एक को ठंडे पड़ गए, फिर भी रोज टेलीफोन कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, परिचय में उसमें 2 दिन छुट्टी लेकर के साथ में आ सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। वो आए 3 महीने के बाद, फिर कहीं प्रोग्राम हुआ सोनगढ़ का तो आए भी साथ में, कोई बात नहीं, मैंने 3 महीने 4 महीने निकल गए, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, अब मैं क्या करूँ, रोने लगे, अभी तो सिर्फ 2 महीना ही बाकी है, तो 2 महीना बहुत काफी है, अभी भी अगर आपकी भावना है तो एक दिन में भी हो सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीना बोला है, अभी आपने जो 4 महीने में गलती की वो मत करो, और पर नहीं, मुझे राजस्थान जाना पड़ेगा, नहीं क्या बात है राजस्थान, नहीं अभी वो काम वहां चल रहा है मकान का, वो शुरू हो गया, जब तक वो नहीं होगा, बस मैं बोला हो गया अपना काम, 6 महीना पूरे हो गए अपने, अब नहीं होगा, फंस गए ना, एक जिम्मेदारी लेकर के फंस गए। मैंने उनको कहा था आप कोई काम होने के बाद शुरू करना, नया लेट भी कर सकते हैं, तो उन्होंने वो किसी के बात में आकर के पहले शुरू कर दिया था, फंसे वहां पर। अभी इनको मैसेज दिया तो वो राजस्थान गए हैं, अभी वो कहाँ, अभी यहाँ नहीं आते तो आते यहाँ, तो फंस गए। हाँ, तो आ न हो तो बंदात नहीं था, वो अभी वो गलती किसके बता लेंगे, मेरी गलती नहीं है, वो तो अब जिम्मेदारी आ गया ना, इसलिए मैं फंस गया था, मेरे को तो आत्मा का ही करना है क्या, लेकिन मैं फंस गया, मैं क्या करूँ, डाला किसके ऊपर डाला, भानाबाजी है, तो सब छोड़ के जाता है, फौजी होता है फौजी, और रेडियो पे आवाज आता है जल्दी सब तैयार आ जाओ, जल्दी जल्दी छुट्टी सब कैंसल, दुश्मन ने हमला कर दिया है, सब अपने अपने मोर्चे पे आ जाओ। शादी होती है घर में तो क्या करता, खुद की शादी हो तो क्या करता है, छोड़ के शादी नहीं करेगा, शादी जिंदगी में एक बार होती है, तो भी
सब लगा, जान आ गई है, सब तैयारी हो चुकी है, क्या करें। हाँ, ऐसा होना चाहिए। कैसा होता है फौजी, अभी वो तो देश की रक्षा करने के लिए, हो सकता है वापिस ना आवे, उसको भी गोली लग जावे, नहीं होता है, वो तो मौत के मुंह में जाता है ना, लेकिन कैसा भागता है, सब बाद में, शादी बाद में। हाँ, तो उसकी ड्यूटी है ना, कानून ड्यूटी है। ऐसे अपने आत्मा को जन्म मरण से बचाना अपनी ड्यूटी नहीं है, बताइए। तो मनुष्य को हमको मिला है तो खाने पीना, कमाना धमाना, कुटुंब की सेवा करना, समाज की सेवा करना, प्रार्थना भक्ति पूजा सामायिक ये करना, इसके लिए मिला है कि आत्मा का भी दर्शन करने के लिए मिला है। और पचकान सब करते हैं, नमस्कार मंत्र बोलते हैं, भक्ति बोलते हैं, और नहीं, मना नहीं करते हैं, व्यापार धंधा सब करते हैं, लेकिन एक काम नहीं करते जो करने का है, कौन सा, स्वरूप समझने का, आत्मदर्शन करने का काम नहीं करते। तो क्या किया, मनुष्य भाव को सफल किया कि निष्फल गया, हीरो हो गया ना, तो बाकी रह गया। वो साधन बार अनंत कियो कदपि कछु हाथ, क्योंकि जो करना था वो तो किया नहीं, असल जो करना था वो नहीं किया। और फिर जब भी पूछो तो हाँ मेरे को करना है, लेकिन क्या करो, फंस गया है, किस पे धकेल दिया, अपनी गलती किस पे धकेला, सहयोग के ऊपर, ये काम आ पड़ा, मैं क्या करूं, तो मैं आपके पास ही रहने वाला था, रोज स्वाध्याय करके पहले आत्मा का ही करना था, लेकिन क्या करूं, वो डायरी भी कहाँ चले गई और डेट भी कहाँ चले गई। तो ऐसा होता है, जीव ऐसा ही फंसा है अनंत काल से, जब जब भी छूटने का मौका आया ना, तब इसने कुछ ना कुछ गलती की। एक अंधा था, उसको नगर में जाना था, शास्त्र में दृष्टांत है, नगर के 4 दरवाजे थे, एक पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में। वो 4 दरवाजे से अंदर, बाकी सब किले थे, तो दीवार बंदी हुई। तो किसी को पूछा था कि मेरे को रास्ता दिखाओ, मेरे को जाना है, तो हमारे पास टाइम नहीं है, देखो तुमको दीवार तक छोड़ देते हैं, तो दीवार को पकड़ते पकड़ते चले जाओ, ठीक है, तो दरवाजा आएगा तो दीवार नहीं होगी, तो अंदर घुस जाना, तो चले जाओगे अंदर। और वो ठीक है करके वो दीवार को पकड़ के चला, जब दरवाजा आया तब ऐसा ऐसा किया, क्या, वो चलते चलते ऐसा ऐसा किया, तो इतने में दरवाजा निकल गया, वापिस दीवार आ गई हाथ में, क्या हुआ, काटो चक्कर 4 गति के, ये 4 गति के चक्कर ऐसे काटो। तो ये तकलीफ है तो वहीं खड़े रह जाओ, करके फिर वापिस पकड़ के भी चलो ना, इतना अकल कहाँ है। वो गुरु की आज्ञा को मिस किया, हम रास्ता बताने वाले ने सही बताया, लेकिन वो क्या किया, अपनी इसमें होशियारी दाखिल कर दी, तो वो लेट पहुंचूंगा तो उसे चलते चलते ये करना है, तो क्या हुआ, नुकसान हुआ कि फायदा हुआ, तो परिश्रम के चक्कर हुआ। ऐसे इस भाव में मनुष्य भाव मिला, जैन कुल मिला, ऐसे परम कृपाणु देव, ऐसे महाराज सजानंद महाराज, उनके परम भक्त, सबने रास्ता दिखाया, और हमने क्या किया, हमने वो काम किया है जो हमने अब तक नहीं करना था, वो काम किया है नहीं किया, वो हमारी गलती, हाँ अनदेखा काम किया है, तो सजा भी हमको मिलेगी। क्या होगा मालूम है, आंख बंद होते ही रसकण तारा रखड़ से जेम रखड़ती रेत, પછી नर भव पामी सक्या चेत चेत नर, अवसर चले गया, दोबारा हाथ आने वाला नहीं। इसीलिए ये जो बात है, जीव की ऐसी मान्यता है कि मुझे आत्म कल्याण करना है, लेकिन क्या करूं, अब मैं फंस गया हूं, ऐसा करके जो आत्म कल्याण का पुरुषार्थ नहीं करता है, तो ये आत्म कल्याण में सबसे बड़ा बाधा है। अब इसको नहीं होने वाला है, वाना बताते ही समझ गए कि अब उसको करना नहीं है, अब मुझे अभी वो काम करना है, अभी वो काम करना है, हाँ करना है आत्म कल्याण, लेकिन थोड़ा ये होने के बाद हो गया, उसका मुंह ने जवाब दे दिया, तो अभी मैं क्या है, अधूरा काम छोड़ के नहीं आ सकता ना, अभी शुरू नहीं होता तो मैं करता था, लेकिन अभी बीच में हूँ, आज बीच में हूँ, तो ऐसा कौन सा काम जो है तुम इससे बढ़िया, आत्म कल्याण से बढ़िया, तुम तो उसको छोड़ नहीं सकते। तो जी अपनी शादी रोक सकता है और मरने को जा सकता है मौत से पे, तुम अनंत जन्म मरण करते हो, भटक रहे हो, और जब तुझे आत्म कल्याण का रास्ता बताते हैं, तो ऐसा कौन सा
संसार का ऐसा ऊंचा काम आ गया जिसको तुम बीच में नहीं छोड़ सकते, और फिर भी छोड़ते हो। उतनी बुद्धिमानी और समझदारी होने के बाद भी इसका मतलब साफ है, आत्म भावना जीरो है। आत्म भावना नहीं है। अब इसको तो भगवान भी नहीं समझा सकते। नहीं करना है तो क्या करेंगे? उसको नरक निगोद में ही जाना है, ऐसे ही काम करना है। हर पंचायती और पर की कहानी करना है। आज तक किया वही करना है, और अपना आत्मा करना ही नहीं है, अच्छा ही नहीं लगता है वो करना। आत्मा का करना है तो बाद में संसार का करना है तो अभी करना है। ऐसी जिसकी वृत्ति है उसको क्या करें? हम्म, बस अब डालो, अभी अब उसको नहीं, सदगुरु पे डालो। क्या हो रहा है सर? सदगुरु सदगुरु ठीक है ना, ले लीजिए। अथवा सदगुरु तथी उल्टो वधे उल्टा उल्टा पकड़ाते हैं। सांस को देखो, ऐसा बैठो, ये करो, सुबह ये करना, दोपहर में ये करना, शाम में ये करना, इतनी माला गिन लेना, इतना उपवास कर लेना, इतना वर्षित कर लेना, हो जाएगा तुम्हारा उदाहरण। सही कोई बताए नहीं बताते हैं। सदगुरु नहीं मिले तो गलती किसकी? सदगुरु की क्या अपनी? इसकी गलती। हम अभी क्या करते हैं, ये फंस गया हूँ, क्या करूं, सदगुरु नहीं मिले, ऐसा करके डाला किसके ऊपर? अभी भी किसके ऊपर डाला है कि हमको करना था लेकिन सदगुरु नहीं मिले। हकीकत में ऐसा है, सदगुरु नहीं मिले बताने वाले, वो हकीकत है। लेकिन अब नहीं मिले, वो तो भूतकाल की बात हो गई। अब ऐसा भावना हम तो रोज आते हैं, अपने इतना मेहनत क्यों, इतना गांव गांव भटकना क्यों? अनेक भावना सच्ची होती है तो मिल जाता है। तो ये जो मेहनत करते हैं तो होता है, तभी मेहनत करते हैं कि नहीं होता है तो मेहनत करते हैं? तो होता है, और जो कल्याण करना चाहता है उसको होता है कल्याण। कोई पाउडर की वाणी कोई फेल नहीं है। एक अक्षर भी अगर दिल में उतर गया तो बेड़ा पार समझ लेना, ऐसा है, करना है, इतना ही होता है। तो सदगुरु नहीं मिले बात सही है, लेकिन अभी तो हमको अपनी बात करो कि अभी हमको क्या करना है ऐसी हालत में। अभी भी हमको आत्म कल्याण सच्ची करना है, भावना सच्ची रखना है, कि अभी भी यही गाना गाना है कि भैया हमको नहीं मिले तो हम कैसे करें, ऐसा करके हाथ पैर धर के बैठना है। बात हकीकत है कि सदगुरु ऐसे समझाने वाले नहीं मिले। मिले तब हम अपने विषय कसाय में से फुर्सत नहीं थी, तो समय चले गया, अब वो दोबारा आने वाला नहीं है। वो महाराज श्री विराजमान थे तो हमने उनको देखा, समझो। कोई कोई लोग बोलते ना, आपने भी देखा है ना सदानंद महाराज जी को, लेकिन वहां तो पूछने की हिम्मत ही नहीं, ऐसे चुपचाप जैसा दूसरे कोने में बैठे हैं, आप उनमें बैठे पाल लिए। जिन्होंने खोजा उन्होंने पाया, जिन्होंने खोजा नहीं उन्होंने ले गए। उसने तो पाया है, ऐसे भी ऐसे रामीचंद भाई ने समाधि मरण किया कि नहीं किया इधर? तो जिन्होंने मेहनत की उन्होंने पाया, अब वो अवसर चले गए हमारे लिए, ठीक। लेकिन अब क्या करना है? अब वो अवसर चले गए, अब मैं क्या करूं? आपको ऐसा ही ऐसा करना है कि अभी भी कुछ मेहनत करना है। खानाबाजी से तो काम नहीं होगा ना, काम तो काम से ही होता है ना। ये बात इधर कहते हैं, ये 8वीं गलती, आ न हो तो हूँ बंधात नहीं, एम अक्षर व्याख्या करीश नहीं। अब 9वीं नंबर, પૂર્વ કર્મ બળવાન છે માટે આ બધો પ્રસંગ મળી આવ્યો, એવો એકાંતી ગ્રહણ કરીશ નહીં। ये 11वीं नंबर की गलती है। 9 और 10 और 11 कुछ नहीं मिला, सब बराबर है। सदगुरु भी मिले, समझ में भी सब आ रहा है, या सब बिल्कुल सही है, फिर भी नहीं हो रहा तो किस पे डालेगा? अब तो कोई बानाबाजी नहीं है ना, 2 टाइम की रोटी बराबर मिलती है, बच्चे लोग बराबर धंधा संभाल लेते हैं, कोई चिंता नहीं है, कमाई अच्छी हो रही है, शरीर अच्छा है, सदगुरु मिले हैं, समझ में भी सब आ रहा है, बुद्धि अच्छी है, निवृत्ति भी है, सब है ठीक। अभी नहीं हो रहा है, फिर भी आत्मा के दर्शन नहीं हो रहा है। ऐसा भी कई जीव हैं, ऐसे भी कई जीव हैं। तो क्या करें, किस पे डालेगा आप? अब मुझे नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने भूतकाल में अंतराय कर्म बांधे हैं, किस पे डाला? कोई नहीं मिला तो वो मिला, लेकिन अपनी गलती तो कबूल नहीं करता है।
दर्शन इस आत्मा को अपने आत्मा के करना है। हाँ, इस आत्मा को आज तक अपने आत्मा के दर्शन नहीं हुए, स्वरूप को नहीं समझा, तो ये काम कौन करेगा? गुरु करेगा कि हम अपने को करना है? तो स्वयं का काम स्वयं के फायदे के लिए स्वयं को करना है, तो दूसरा आके करा देगा? नहीं कराएगा ना। अब ये काम खुद को करना है तो बीच में दूसरा आया कहां से? लेकिन नहीं हो रहा है, स्वयं नहीं कर रहा है, तो अपने को ये जिम्मेदारी स्वीकार करनी है कि हमको आज तक आत्मा ज्ञान नहीं हुआ, इसमें जिम्मेदार कौन? दूसरा जिम्मेदार मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। तो अपनी जिम्मेदारी वो गलती मानेगा तो गलती का इलाज भी होगा। वो गलती नहीं मानता है, वो क्या करता है, हमको नहीं हुआ, हम तो सब करे कोशिश किए लेकिन क्या करें, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अंतराय कर्म डाला, अंतराय कर्म क्यों? पूर्व में इतने भारी कर्म किए हैं, इतने भारी कर्मी हैं, बावड़िया ने अपने को ऐसा कहा कि तुम भारी कर्मी हो, ऐसा बोला है? तुमको नहीं होगा ऐसा बोला है? उन्होंने क्या कहा है? सर्व जीव छे, अपने को सिद्ध भगवान की लेवल में रख दिया है उन्होंने। नहीं नहीं तू पामर हो, तेरे को नहीं होगा, ऐसा कहा कि तू भगवान हो, ऐसा कहा। तो ने क्या बताया अपने को? हम जब गुरु के पास गए, गोपाल के पास, हमको बचा लो करके, तो उन्होंने क्या कह दिया? सहजात्म स्वरूप परम। तेरा गुरु किसके पास है? तू स्वयं गुरु हो, तुम परम गुरु हो, ऐसा कहा कि नहीं करा? तेरा जो आत्मा है वो एक परम गुरु है। तुम मेरे शरण में क्यों आए? तू जा तेरे शरण में, ऐसा करके मंत्र दिया। सहजात्म स्वरूप तू मेरे दरवाजे मत खटखटा। अगर तुझे दरवाजा खटखटाना है, तुमको मालूम नहीं है, तो तुझे मैं एड्रेस देता हूँ। रोते रोते गया गुरु के पास, बचा लो, मैं दुखी हूँ, ऐसा हूँ, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? तुम गलत जगह पे आ गए। मेरा गुरु, परम गुरु, देवादि देव कौन? सहज आत्म स्वरूप, ये मंत्र दिया। तो हमने वो लेकर के क्या किया? मंत्र को छपाया, उसकी पूजा, आरती, भक्ति और रतन किया। सही किया? ये करना था हमको कि हमको आत्मा को देखना था इधर। वो मंत्र सही दिया उन्होंने, लेकिन रटने के लिए नहीं। राम 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 राम, तो राम राम तोता भी रट लेता है, तो ऐसा रटने के लिए मंत्र दिया था? हमारा हम गए क्यों थे गुरु के पास? हमको दुखों से छुड़ाओ, चार गति के दुखों से। अच्छा, ये मंत्र कौन सा मंत्र दिया? सहज आत्मस्वरूप परम गुरु, तेरा गुरु तेरे पास, उसके शरण में जा, उसको देख, उसको पूछ। फिर हमने वो मंत्र लेकर के दीवार पे अगरबत्ती, पूजा, उपौड़े का फोटो, आपने बहुत कृपा कर दी, मंत्र दे दिया। सुबह में बैठा, ऊपर में बैठा, सामने बैठा, और धंधा दबा अब चल रहा है बड़ा। अब निवृत्ति हो गई तो भी यही करता है। ठीक है, बस उसके अलावा और कुछ करने का बाकी रह गया? नहीं रह गया। हाँ, आत्मा का आत्मा 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 स्वजात्मा स्वरूप परम गुरु, ऐसा बोलते बोलते साथ में नजर कहाँ चाहे जानी चाहिए। नजर अंदर में भगवान बैठा है, उस पे है कि नहीं है? वो मिला कि नहीं मिला? यहीं बैठा है तो कहीं चले लगा है, लेकिन नजर गई क्या वहां पर? नजर नहीं, नजर तो रूम में है, गीत गाने में है, भजन गाने में है, उपवास करने में है, माला फेरने में है। और फिर क्या होता है? भी नींद आती है माला फेरते फेरते, क्योंकि जो काम करना था वो हम नहीं कर रहे हैं। तो हमारी समस्या है। हमको तो नजर यहाँ रहनी चाहिए, अंदर में है ज्ञान की मूर्ति, यहाँ विराजमान है, अपना आत्मा नहीं विराजमान है। तो बारगांव गया है, उसको देखने के लिए मंत्र दिया, और हमने वो मंत्र को क्या दवा दिया, डॉक्टर ने तो क्या किया, एक अलमारी बनाई, दवा रखी, और सुबह शाम अगरबत्ती करो, दवा बहुत अच्छी है, और खाओ नहीं दवा को, बीमारी मिट जाएगी। दवा बहुत अच्छी है, डॉक्टर बहुत अच्छा है, दवा बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, उपयोग नहीं हुआ। ऐसा हमको जो गुरु ने मंत्र दिया उसका हमने उपयोग नहीं किया, फिर नहीं हुआ तो डाला किसके ऊपर? हमारे पूर्व कर्म। ऐसे हम क्या कर सकते हैं? पूरी कोशिश की लेकिन हुआ नहीं, आज तक नहीं हुआ आत्मज्ञान, क्योंकि पूर्व कर्म ऐसा है। किस पे डाल दिया, धकेल दिया? कर्म।
ये भी गलती है, ये सबको पाल देते हैं। तो आत्मज्ञान नहीं होने में ऐसे जो हमारे भाव वो हमको बीच में रोक देते हैं, आत्मज्ञान होने नहीं देते हैं। ये 11 नंबर की गलती है। अब आगे, पुरुषार्थ नो जय न थयो एवी निराशा स्मरीश नहीं, ये 12 नंबर की गलती। अभी हमने सिर्फ पठन नहीं किया मंत्र को, हमने अंदर में देखा भी आत्मा को, मेरा आत्मा भगवान जैसा है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य गण है। बोलना भी हुआ और साथ में अंदर में झांकना भी हुआ, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा, सुबह दोपहर शाम, लेकिन चीज भी नहीं मिला। तो नहीं मिला तो इतनी मेहनत, अब तो सही कर रहा है ना, अब तो रटन नहीं कर रहा है, सिर्फ साथ में देखने का कोशिश भी चालू है, ढूंढने की कोशिश चालू है, पहले वाली बात नहीं है। तो अब मेहनत थोड़ी पहले से थोड़ी अलग प्रकार से, थोड़ी और गहराई में, गंभीरता से, रुचि से, आत्मा की रुचि से करता है। फिर भी नहीं होता है तो फिर नहीं होगा, निराशा आ जाती है। क्या होता है, इतनी मेहनत किया अभी भी नहीं हुआ, मेरी आशा निराशा में बदल गई। ऐसा निराशा में आ जाएगा तो क्या होगा, हो जाएगा, ये बोलता है। पुरुषार्थ किया लेकिन सफलता नहीं मिली, ऐसा याद करके तू निराशा में नहीं आ जाना, ये बात हमें लगती है। तो ये 817 नंबर है ना, पत्र में भी उन्होंने लिखा है। 819 खेद नहीं करता सुरवीर पण ग्रही ने ज्ञानी ने मार्ग चालता मोक्ष पाठन कुल बच्चे विषय कथाय आदि विशेष जोर करी जाए, पंचेंद्रिय के विषय विचार करती जाए। उस वक्त विचारवान जीव को, जिसको आत्म कल्याण करना है, वो विचारवान जीव है। उस जीव को अपना निर्बलपना देख करके, निर्वीर्यपना देख करके बहुत तकलीफ होती है अंदर। अरे जो करना चाहिए वो तो प्रयत्न करने पर भी नहीं होता है, और बार बार विषय कथाएं आदि जोर कर लेते हैं, बार बार मेरी हिम्मत टूट जाती है, ऐसा लगता है कि मेरा पहुंचना होगा कि नहीं होगा, ऐसा करके निराशा में आ जाती। गणेश कहता है आत्मा ने वारंवार निंदे से फरी फरीने તિરસ્કારની વૃત્તિથી જોઈ, ફરી મહત પુરુષના ચરિત્ર અને વાક્યનું અવલંબન ગ્રહણ કરી आत्मा की क्या करता है, उसको तकलीफ होती है, निराशा होती है। ये भावों को देखना है, पैसा नहीं लगे, कुछ नहीं, बिना पैसे की दवा लगता है तब कर सकता हूँ, उसके लिए घर बार तोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई माला पहनने की जरूरत नहीं है, कोई उपवास करने की जरूरत नहीं है, कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। और फिर भी मेरे से नहीं होता है तो बार बार कोई निंदा करता है अपने आत्मा की, अपना बल नहीं है ऐसा समझता, पामरता को समझता है, वो तकलीफ अंदर में होती है, ये करने का बाकी है वो भी नहीं कर पाता हूँ, ऐसा बार बार खेद होता है। ऐसा होने पर भी अपने आत्मा की निंदा करता है, क्यों उधर उधर फंसता है जीव, जो गुरु बोलते हैं वो तो करता नहीं है, उधर उधर फंस जाता है, इसलिए वो काम बराबर नहीं कर पाता है। ऐसा निंदा करते हुए फिर क्या करता है, फिर से वो महान पुरुषों के वचन को याद करता है, उनके चरित्रों को देखता है, स्मरण करता है, और उनके वचनों का अवलंबन ग्रहण करके आत्मा में ताकत उत्पन्न करके आत्मा में शौर्य उपजावीने तो विषयादी सामे अति हट કરીને તેને હટાવે છે। ત્યાં સુધી નીચે મને બેસતા નથી, કેમ એકલો ખેદ કરીને અટકી જતા। हाँ, बात सही है कि तुम प्रयत्न करते हो, सफल नहीं होता है, लेकिन खेद होता भी है, ऐसा नहीं कि तकलीफ नहीं होती है अपनी पामरता को देखकर, लेकिन पामरता और खेद इतना महसूस नहीं होना चाहिए कि हमारा अवलोकन का पुरुषार्थ रुक जाए और हम हिम्मत हार करके हथियार ही डाल देंगे, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। बार बार सदगुरु को याद करके, उनके वचन को याद करके वापिस तो नए तरीके से, नए उत्साह से प्रयत्न करना चाहिए। अब तक नहीं हुआ इसलिए नहीं होगा ऐसा थोड़ा है। देखो पानी होना है तो बावड़ी खोदना है, ठीक, और आदमी खोदता है, हाँ, 15-20 फुट खोद दिया है, इतनी मेहनत कर लिया है,
तो भी पानी नहीं निकला। अब क्या करना, दूसरा गड्ढा खोदना, क्या करना अब? 20 फुट पे नहीं, 25 फुट पे पानी है, 24 फुट तक खोदेगा ना तो भी नहीं मिलेगा। क्या 24 फुट पे ही पानी मिलेगा क्या? 25 फुट पे पानी होगा? नहीं मिलेगा। बोले 20 फुट तक खोदे भी नहीं मिला तो अब मैं बाजू में दूसरा खोदूं, यहाँ पानी नहीं है करके हट गया तो बाजू में 20 फुट खोदेगा तो भी नहीं निकला, ठीक है, फिर क्या करना? नहीं, अभी तीसरा खोदूं, ऐसा करना, क्या करना? हाँ, जिन खोजा तिनका यहाँ। अब हमारी जो मेहनत है, हमारा जो प्रयत्न है, तो प्रयत्न हमको ये चेक करना है कि हमारी असफलता का कारण क्या है। क्या अभी भी संसार में कहीं रुचि है क्या? वो भी नहीं है संसार में कहीं भी रुचि। और सिर्फ आत्मा को ढूंढने का, महसूस करने का मैं गायक हूँ, ऐसा प्रयत्न करते हैं सहजात्मा स्वरूप परम गुरु करके हैं। सिर्फ बोलना नहीं, अंदर में भी, अंदर में आत्मा हूँ ऐसा महसूस खुद करता है जी। और बाकी जो कुछ भी दिखता है तो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है, सुनता है तो इंटरेस्ट नहीं, खाता है तो इंटरेस्ट नहीं, कहीं भी रस नहीं आता है। और यही प्रयत्न करता है, फिर भी कुछ टाइम तक नहीं मिलता है, मानो देरी लगती है। इतना मेहनत करने पर भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया, आत्मज्ञान नहीं हुआ, आत्मा का आनंद नहीं मिला, ऐसा करके हथियार डाल करके वापिस संसार में चले जाना है कि और मेहनत करके और 4 फुट खोद करके 5 फुट पानी निकालना है? ये बात इधर कहते हैं, पुरुषार्थ नो जय न थयो एवी निराशा स्मरिस नहीं। तुम देख ले, तुझे कहीं संसार में तो रुचि नहीं है ना, नहीं है तो तुम आत्मा के पीछे पड़ जा, तेरे को आत्मा मिलेगा। आज नहीं मिला इसलिए कल भी नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। और तुम प्रयत्न करते जाओ, इसी जगह पे खोदो, दूसरी जगह पे नहीं, इसी जगह पे यही काम करो, क्या होगा? जरूर भावना सफल होगी। निष्फलता इस लाइन में है ही नहीं। अगर सच्ची आत्म भावना है, संसार की बिल्कुल रुचि नहीं है, संसार के काम तो मर्दे के माफिक करता है। क्या खाता है तो क्या खाया पता नहीं, बोलता है तो क्या बोला पता नहीं, कोई भाव नहीं संसार का, एक आत्मा का ही भान अंदर में, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, ऐसा अपने गुरु को निरंतर याद करने का अंदर में रहता है, ऐसा ऐसी स्थिति आती है। और सारी दुनिया में कहीं भी राग द्वेष, भविष्य का, भूतकाल का कोई पंचायत नहीं, वर्तमान का कोई आग्रह नहीं, भूतकाल का पश्चाताप नहीं, भविष्य का प्लानिंग नहीं। और जो भाव आते हैं उसको देखना मात्र, भाव भी अब नहीं आ रहे हैं, सारी भूतावट चले गई, संसार में कहीं रुचि नहीं है। और मैं आत्मा जानने देखने वाला हूँ, मैं तो परम गुरु हूँ, मेरा आत्मा ही मुझे शरण है, ऐसा करके अंदर में बैठ रहा है, अंदर में और गहराई में जाता है, फिर भी नहीं मिलता है तो कृपा उदय कहते हैं कि अब मुझे नहीं मिलेगा करके हथियार मत डाल देना, छोड़ नहीं देना। पुरुषार्थ नो जय न तो अभी तक नहीं मिला तो क्या मिलेगा, ऐसा करके वापिस पलटी नहीं मारना। ये जो मोड़ है वो बहुत नाजुक है, यहाँ से भी कई जीव वापिस चले गए, यहाँ से भी, क्योंकि अब थक गए। गुरु ने बोला ऐसा पूरा कर लिया, फिर भी नहीं मिला तो अब क्या मिलेगा, हमारा नसीब भी खोटे हैं करके चले जावे तो क्या होगा? पानी निकलेगा? 20 फुट खोदने पर इतना मेहनत किया, यहाँ तक आया, अब निराशा होकर के वापिस चले गया तो क्या हुआ? पूरा खोया। खोया तो खोया, 20 फुट खोदने की जो मेहनत थी वो भी पानी में गई। इसलिए कृपादेव ने यहाँ बचाया है कि सावधान होना, तुम फल की अपेक्षा मत कर, तेरा कदम सही है कि नहीं है, तेरी मेहनत सही है कि नहीं है, तुम सही चलते हो कि नहीं चलते हो, इतना देख करके वो सही चले जाओ, तेरी मंजिल अपने आप तुझे मिल जाएगी। कहा मेरी मंजिल मैं कैसे तुझे पाऊं, मेरा आत्मा ही मेरी मंजिल है। और मैं बराबर कहीं भी रुके बिना, न खाने में रुचि है, न पीने में है, न देखने में है, न सुनने में है, जैसे कि अंधा बेरा लूला लंगड़ा मर्दे के माफिक हो गया हूँ। मुझे रात दिन यही है कि मुझे आत्मा के दर्शन होना है और मैं कोशिश भी यही कर रहा हूँ। बस इसी प्रकार से अब जल्दी क्यों नहीं होता है, ऐसा धमाल नहीं करना। तो यहाँ धमाल करता है जीव, आधा घंटा बैठा फिर भी नहीं हुआ, उठ के खड़ा हो गया, बेचैन हो गया, हैरान हो गया, ऐसा नहीं करना है।
ऐसा होकर के फिर वो हिम्मत हार करके छोड़ के चले जाता है कि नहीं नहीं, इसे तो वो अच्छा था, उपवास करता था, माला फेरता था, वो ठीक है, अब ये सब कहाँ फिर कहाँ मिला, ऐसा करके वापिस पलटा तो गया तो गया, वापिस आने वाला नहीं। इसमें बहुत तकलीफें होती है, ये दर्शन मोह है ना, बहुत खतरनाक। हमारा सबसे बड़ा वैरी ये है। यहाँ आया तो फल की अपेक्षा रहता है कि मुझे आत्मा का आनंद मिले तो मैं कंटिन्यू करूं। वो आत्मा के पीछे नहीं पड़ा है, आत्मा के आनंद के पीछे पड़ा है। जब आत्मा के पीछे पड़ते हो तब आपको आत्मा का आनंद के पीछे नहीं पड़ना है। आत्मा का आनंद और आत्मा दोनों सेपरेट कर देना है। यहाँ पर आनंद के पीछे पड़ोगे तो आनंद नहीं मिलेगा, और आत्मा के पीछे पड़ोगे तो आनंद तो मुफ्त में मिलेगा। जैसे गेहूं बोते हैं खेत में तो घास तो मुफ्त में होता है कि घास को बीज बोना पड़ता है। घास के बीज नहीं बोए जाते, घास खाते नहीं हम गेहूं खाने वाले हैं। तो खेत तो किसके होता है? गेहूं के। और बीज किसके बोए जाते हैं? गेहूं। हमारा मूल लक्ष्य गेहूं की फसल है। जब वो काम करते हैं तब साथ में घास तो ऑटोमेटिक है। मूड़ी होगी तो ब्याज तो आएगा, लेकिन मूड़ी नहीं है और ब्याज चाहिए कहाँ से भैया, कहाँ से मिले? मेरा ध्यान मूल वस्तु के ऊपर नहीं है, तेरे स्वभाव के ऊपर नहीं है, और फिर तुम मेहनत करो और हासिल नहीं हो, रोते बैठो, अभी भी नहीं हो रहा है। देखो आपने जैसा बोला ऐसा किया, अवलोकन बराबर किया, ठीक। अब संसार में कहीं भी रुचि नहीं, मैंने अपने परिणाम बराबर चेक कर लिया है, ठीक। ये भी बराबर, मुझे सदगुरु की पूरी महिमा है, सदगुरु मुझे भगवान पुण्य लगता है, अंदर से बहुत भक्ति आती है, वो भी ठीक, 100 में से 100। सदगुरु ने बताया कि तू आत्मा की निरंतर महिमा कर, तो समय दर्शन तो आत्मा की महिमा हो गया, उसको मिलेगा। गुरु की महिमा करेगा तो भी नहीं, अभी अधूरा है। तो मैं अब आत्मा की महिमा भी पूरी कर रहा हूँ, इसमें भी 100 में से 100 तो हो गया। अब कहाँ रुका मामला? संसार में रुचि नहीं है, गुरु की महिमा है, गुरु की भक्ति है, आत्मा की महिमा है, आत्मा को देखने का प्रयत्न है। अब रुकावट कहाँ है? यहाँ तक गाड़ी पहुंच गई है, और फिर भी अभी भी काम तो मेरा नहीं हुआ ना, तो रुकावट है। क्या रुकावट है? अब रुकावट कौन सी? अब अभी आत्मा का दर्शन होना था ना, रुका हुआ इतना करने के बाद। तो आत्मा चाहिए कि आत्मा का दर्शन चाहिए? आत्मा चाहिए वो तो है, और दर्शन चाहिए वो तो होने वाला है। क्या आत्मा को पकड़ेगा तो होगा, मूड़ी को पकड़ेगा तो ब्याज अपने आप आएगा। लेकिन यहाँ मिस्टेक कौन सी हो रही है? नहीं, आत्मा हूं मैं, आत्मा महिमा मन तू ये भी है, सब है। यहाँ मिस्टेक क्यों हो रही है? अभी काम तो नहीं हुआ ना, क्या फायदा आत्मा हूं उसका? अरे बहुत बड़ा फायदा है, आत्मा हूं इसका बहुत बड़ा फायदा है। जब तुम आत्मा हो ऐसा तुमको नजर में आ गया और तुमके संसार की रुचि छूट गई, ऐसे तुम ये जो अभी काम नहीं हुआ ऐसा करके काम के पीछे पड़े हो, उसकी अपेक्षा छूट जाए तो अभी हो जाए। क्या मिस्टेक कहाँ हो रही है? हाँ मैं हूँ आत्मा, इतना महिमा मन, तुम गुरु की भक्ति है, संसार में रस नहीं है, सब 100 में से 100, 100 में से 4 विषय में तो 100 में से 100, 5वां विषय में 0 है। क्या हुआ? क्या हुआ? आज की फेल, क्या गलती किया उसने? उसकी आत्मा का अनुभव तो नहीं हुआ ना आपने। आत्मा चाहिए कि आत्मा का अनुभव चाहिए? मुड़ी चाहिए कि मुड़ी का व्याज चाहिए? बता दो। मुड़ी आप लेना दो, व्याज देते था मेरे या चिट्ठी नहीं बदलाता है 3 महीने में, और 3 साल हो गए तो केस भी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोल सकते मुड़ी देकर तो दिया तो नसीब, नहीं तो गया। 2 नंबर के पैसे रहते हैं, क्या केस करेगा? क्या इसलिए जो नाना दलाल होते हैं ना सलाह, वो क्या करते हैं, हर 3 महीने का ब्याज लेके आते हैं और चिट्ठी बदल देते हैं। वो चिट्ठी नहीं चलती, वो तुम्हारा 100 लाओ, नया चिट्ठी लिखो। सिर्फ सेट नजर किसके ऊपर है? ब्याज के ऊपर है कि मूड़ी के ऊपर है? जो साहूकारी ब्याज देता है, पैसा देता है ब्याज के ऊपर, उसकी नजर ब्याज के ऊपर है कि पैसों के ऊपर है? मूड़ी के ऊपर है।
हम पुराना सोना देने को जाते हैं कि ये निकाल देना, नया चीज खरीदना है, मेरे को 10 ग्राम है, 10 ग्राम के पैसे नहीं आएंगे। इतना अच्छा डिजाइन है, आपको ऐसा ही बिक जाएगा। हमको डिजाइन से कोई लेना देना नहीं है। क्या क्या बोलता है जवेरी, तुम 10 ग्राम लाए हो लेकिन सोना तो इसमें 8 ग्राम ही है, 8 ग्राम के ही पैसे दूंगा। बोला है तुम तो जादू से जगह 10 ग्राम के पैसे लेता है, 8 ग्राम के देता है, लेकिन उसमें जो मिलावट किया है तांबे का चांदी का, उसका भी तो पैसा होता है ना। हमको नहीं लेना है, हमको सोना ही चाहिए, तुम निकाल के दो हमारे, जाओ। क्या बोलता है, जवेरी की नजर किधर है, वो डिजाइन के ऊपर है, बहुत अच्छा घाट है, चमकदार है। ऐसा जो आत्मार्थी होता है उसकी नजर कहाँ रहनी चाहिए, आत्मा के ऊपर के सम्यक दर्शन के ऊपर। सम्यक दर्शन तो डिजाइन है, उसमें क्या नजर करें, आत्मा का वेदन तो डिजाइन है। बस यहाँ सब होने पर यहाँ मिस्टेक हो गई, पूरा 0 हो गया, फेल। यहाँ कृपालदेव ये बात को कहते हैं अवलोकन के अंदर, गलती। पुरुषार्थ नो जय न थयो, अभी तक मैं सफल नहीं हुआ, ऐसा करके निराशा में नहीं आ रहा। अपने गायक के पीछे पड़े जा, सब ताले दरवाजे खुल जाएंगे। सब तालों की चाबी है क्या, मैं गायक मूर्ति हूँ, सजात्म स्वरूप परम गुरु मैं हूँ, मैं ही देवाधिदेव हूँ, मेरे से ऊंचा इस दुनिया में कोई नहीं है, और मैं मौजूद हूँ, खो नहीं गया हूँ। मैं मेरे को ढूंढू ऐसा नहीं, मैं हूँ। ऐसा करके चालू चालू करो, पहुंच जाओगे। तुम भगवान के पास क्या जाओगे, तुझे हिलना भी नहीं पड़ेगा, भगवान तेरे पास आ जाएंगे। क्या तुझे यहाँ से उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ बैठे हुआ है भगवान सामने से आकर के दरवाजा खोल करके, भैया चिंता मत कर, और आनंद दे देंगे तुम्हारा। गेहूं बोओगे तो घास तो मुफ्त में, सम्यक दर्शन तो घास है, और गेहूं क्या है, देवाधिदेव अंदर बैठा है ना, वो गेहूं है। और उसका नजर करोगे तो अपने आप सम्यक दर्शन तो अपने आप हो जाता है। इसलिए निराशा में नहीं आना। कोई गलती अगर ऐसी होती हो तो उसको निकाल देना। 13 नंबर की गलती, अब बीजाना दोषे तने बंधन छे एम मानीस नहीं। तुझे आत्म कल्याण नहीं हो रहा है, आत्मा का दर्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि दूसरे तुझे हैरान करते हैं, दूसरों की गलती का सजा तुम भुगत रहे हो। ऐसा नहीं बोलते हैं कि देखो इतना कर्जा रखते गए माँ बाप, हम कमाई तो बराबर कर रहे हैं लेकिन क्या करें, माँ बाप का सजा हम भुगत रहे हैं, नहीं बोलते हैं। हमारे नसीब में क्या छोड़ के गए, कर्जा। तो अभी कमा रहे हैं लेकिन हाथ में कुछ नहीं बच रहा है, तो सजा किसकी काट रहे हैं हम, माँ बाप जो खड्डा खोद के गए हैं वो भर रहे हैं, उसकी सजा हम काट रहे हैं। हम आगे नहीं बढ़ते, हमारा फ्लैट नहीं है, मकान नहीं है, सब भाड़ा भरते हैं, भाड़े के मकान में रहते हैं, कमा रहे हैं लेकिन हम क्या करें, हाँ बोलो, हमारे माँ बाप का किया हमको भोगना पड़ रहा है, नहीं बोलते हैं ऐसा। किसी के ऐसे नसीब होता है, सबको कोई वार्ता थोड़ा मिलता है, किसी को तो ये भी मिलता है। तो यहाँ हमको आत्मा का दर्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे आजू बाजू जो है उसका कर्मों का फल भी हमको भोगना पड़ता है। देखो कमाने वाला मैं अकेला, उस घर में खाने वाले कितने हैं, ठीक, और सबको मेरे को सिखाना पड़ता है, सबका संभाल मुझे रखना पड़ता है, सबका किया अकेले को धोना पड़ता है। बीजाना दोष से तने बंधन से मनुष्य, ऐसा इस मार्ग में नहीं है। सब अपने अपने कर्मों के अनुसार चलते हैं। एक घर में सब भाई माँ बाप मिलकर के हाथ में बैठ करके वही तपेले की खिचड़ी खाते हैं। वो माँ बाप के लिए अलग खिचड़ी बनती है, बच्चों के लिए अलग बनती है, ऐसा है कि वही खिचड़ी सब खाते हैं, ठीक। फिर भी सबके स्वभाव क्यों, सबके कर्म अलग अलग है। कोई भाई तो बहुत कमा लेता है और कोई झोंपड़ी में रहता है, ऐसा नहीं बनता है। किसी का ज्ञान अच्छा रहता है और किसी बहुत पढ़ाने पर भी फेल होके आता है, पढ़ता ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई बहुत तूफानी होता है, कोई शांत होता है, ऐसा नहीं होता है। एक ही घर में एक ही खिचड़ी खाने वाले, ऐसे क्यों, कर्म के अनुसार ये सब अपने अपने कर्म भोगते हैं। ऐसा कभी नहीं बनता है कि तुझे दूसरे के कर्म भोगने पड़े।
अगर माँ बाप कर्जा छोड़ के गए और तुझे चुकाना पड़ता है तो ये माँ बाप का कर्जा नहीं है, तेरा खुद ने ऐसा किया है। तू भी पहले ऐसा करके आया होगा, अपने बच्चों पे छोड़ के आया होगा। तुमने कर्जा किया होगा भूतकाल में और अपने बच्चों पे छोड़ करके आ गया होगा। इस गांव में तेरे माँ बाप तेरे को छोड़ के गए हैं। ये कर्म किसके हैं? माँ बाप के तेरे? अपना ही कर्म अपने को भोगना पड़ता है, दूसरे के नहीं। इसलिए हमको जो बंधन है उसकी जिम्मेदारी, और हम सफल नहीं हो रहे हैं उसकी जिम्मेदारी। हम दुखी हैं, अशांत हैं, भयग्रस्त हैं, चिंता में हैं, हैरान परेशान हैं, ये सब दुखों की जड़ दूसरा नहीं है। ये सब दुखों की जिम्मेदारी किसकी है? इसलिए ऐसा कभी नहीं सोचना कि दूसरे गलती कर रहे हैं और हमको सफाई करनी पड़ती है, हमको बोझा उठाना पड़ता है। ऐसा नहीं है। ऐसा करके अपने आप को, मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन क्या करूं, मैं अकेला होता तो बस हो जाता, लेकिन सबका करना है ना, इसलिए बस नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है। ये समझ करके मेहनत तो मैं बराबर करता हूँ लेकिन काफी नहीं हो रही है, ऐसा नहीं समझना। मेहनत में ही कमी है। ऐसा कर करके अपनी मेहनत को बढ़ाना। मैं बहुत करता हूँ लेकिन अकेला हूं तो बस हो जाए, लेकिन ये सबको देना पड़ता है इसलिए कम रहता है मेरे पास, नहीं मिलता, नहीं बचता है। ऐसा तेरी मेहनत में कमी है। तुमने खड्डा तो बहुत खोद के आए हो और मेहनत करते हो तो वो मेहनत पूरी नहीं हो रही है तेरी। तुम अशांत रहते हो अभी भी, इसका कारण दूसरा नहीं है, इसका कारण तो स्वयं है। तुमने खड्डा ही इतना बड़ा खोदा है। अनंत काल में अनंत कर्म करके तुमने ऐसा खड्डा किया और अभी भी तुम उल्टा सोचते हो, अपनी जिम्मेदारी तुम स्वीकार नहीं करते हो। ये तेरी बड़ी गलती है। पूर्व कर्म के ऊपर मत डाल, संयोग के ऊपर मत डाल। जो भी अशांति हो रही है उसका जिम्मेदार तू स्वयं हो, ऐसा मत, दूसरे नहीं है। ये हुआ एक। अब आगे, कार्य निमित्ते पण बीजाने दोष करतो भूला। तेरे निमित्त से तेरे अगल बगल में जो भी जीव है वो रागी द्वेषी न होवे, तेरे कारण से नहीं होवे। अपने आप होवे तो भले होवे, अपने अज्ञान से होवे तो भले होवे, लेकिन तू ऐसा कुछ मत कर, तू ऐसा कुछ भी मत कर कि जिसके कारण से तेरे ऊपर वो द्वेष करे, तेरे ऊपर वो राग करे। ये मेन पॉइंट है। उनको संसार में रहना नहीं आता है, उनको आत्मकल्याण करना है, लेकिन संसार में किस ढंग से रहना। हम गृहस्थी हैं, अड़ोस पड़ोस हमारे होते हैं, समाज होता है, उनके साथ हमको कैसे रहना है। तो वो द्वेष करे ऐसा भी नहीं रहना है, वो राग करे ऐसा भी नहीं रहना है। तो हमारा प्रयत्न क्या रहता है? तो हमको गाली नहीं देना, हमारे वाह वाह करना, हमारा प्रयत्न वो रहता है। हमको गाली भी नहीं चाहिए और हमको वाह वाह भी नहीं चाहिए। तरीका, हाँ तरीका, तो तरीका जो बताता हूँ मैं। एक कृपालदेव ने कहा है, देखो हमारे आजू बाजू हमारे दुश्मन हम खड़े कर लेंगे, वाणी का कंट्रोल नहीं होगा तो क्या होगा। ये जीभ है ना, जीभ सबसे बड़ी दुश्मन है हमारी, लेकिन नहीं, तू सही नहीं मैं ही सही करके बात ही बात उसको नीचे गिराना, अपने को ऊंचा करना, हेल्प हेल्प बोल देना, मान सम्मान नहीं रखना, बड़े का नहीं छोटे का नहीं, कोई विवेक नहीं रखना। ये जीभ और अपना ही चलना हर जगह सीखा। इतना आग्रह, ये क्या होता है? ये जो हमारा आग्रह होता है दुश्मन खड़ा कर देता है। अपने लोग अपने दुश्मन हो जाते, अपनी वाइफ हमारे दुश्मन, अपने बच्चे अपने दुश्मन। टीवी नहीं देखना, पढ़ो। वो क्या बोलता है, अभी हमारे सामने कुछ बोल तो नहीं सकता है, हम बड़े हैं। अंदर में क्या होता है? अंदर में अपना ही बच्चा अपने से क्या करता है? द्वेष करता है कि नहीं करता है? कृपालदेव कहते हैं कि तुमको क्या करना है, तुमको आत्मज्ञान करना है कि सबको ठीक ठाक करना है। तो ये कचरा क्यों पड़ा है, उठाया क्यों नहीं अभी तक? सास का ये धंधा रहता है, कुछ तो काम करे नहीं, और बहू पूरा काम करे फिर भी कचरा रहा तो दे मुंह से निकल जाता है, राम मार छूटते हैं हो जाता है सीधा इधर। तो बहू बोलती नहीं है कुछ, लेकिन उधर क्या होता है उसको ये तो आजकल तो क्या है, सब उल्टा हो गया है मामला। अभी आजकल तो सब उल्टा उल्टा हो गया है। वो को आत्मज्ञान नहीं करना है तो वो बड़बड़ करती है, सास को आत्मज्ञान करना है तो वो क्या करे, चुपचाप फैन कर लेती है, तो क्या भले बोलती है।
अपने को क्या करना है, अपने कर्म अपने भोगने पड़ते हैं, वो क्या करेगी बेचारी। ऐसा करके सास समझदार है, उसको आत्म कल्याण करना है तो वो बीच में नहीं जाती हो, नहीं तो वो भी प्रॉब्लम हो जाए। और यहाँ से वो राम बना है, यहाँ से ये राम बना है, दूसरा तलवार नहीं हो, झाड़ू मेरे हाथ में दोनों क्या करें, ऐसा हो जाए। या कृपा दे तो मना करते हैं, भैया तुम आत्मज्ञान करने निकले हो, ऐसा दगा करोगे, ऐसा राज देश में पहुंच जाओगे तो क्या होगा। आत्मज्ञान करना है, ऐसा तो नहीं है कि तुम अपने माँ बाप बदल डालो, अपने परिवार वाले बदल डालो, सब अपने अनुकूल लेके आओ, ऐसा हो सकता है। बच्चे मेरी नहीं मानते तो अभी उनको निकाल दो, जो माने उनको लेके आओ। परिवार वाले नहीं मानते तो सब चेंज कर दो, ऐसा कर सकते। घर का फर्नीचर चेंज होता है, लेकिन घर के माँ बाप और बच्चे सब संयोग चेंज होते हैं, पूर्वजन्म के अनुसार मिलेंगे क्या? तो अब किसको बदलना है? बच्चों को बदलना है, माँ बाप को बदलना है, वाइफ को बदलना है, सगे संबंधी को बदलना है कि अपने को बदलना है? अगर हमको आत्मज्ञान करना है तो हमको बदलना है। उसके लिए क्या करना हमें, तो हमको इन सबके बीच में न भागना है, और सबके बीच में रहते हुए ऐसा रहना है कि उनको हमारे प्रति प्रेम न हो जाए और उनको हमारे प्रति द्वेष न हो जाए। तारा निमित्ते पर बीजा ने दोष कर तो बोला, अगर तू ऐसा काम करेगा जिससे उनको तेरे प्रति द्वेष हो जाएगा तो वो लोग फंस जाएंगे, तो पाप कर लेंगे, या तेरे से दुश्मनी का भाव करके वो उनका क्या होगा, कर्म बनेगा। इसमें तुम क्या बनते हो, निमित्त बन गए। तो ऐसा तुम मत कर कि जिसके कारण से तेरे प्रति वो द्वेष भाव करना शुरू कर देगा, ऐसा तुम मत कर। अगर वो हमारे सामने नुकसान भी करते हैं, अधिकार से मत बोलो ये नहीं होना चाहिए, तुम्हारा हुआ तो ऐसा कर दूंगा, ऐसा नहीं। यहाँ तो समझाओ, देखो भैया इसमें तुम्हारा हम सबका नुकसान है, ऐसा नहीं करके तुम ऐसा करोगे तो सबका भला होगा, ये तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहा हूँ, तुम आखिर तुम्हारी मर्जी, मेरा कोई अधिकार नहीं है तेरे ऊपर। बच्चे को बोले कि देखो परीक्षा के दिन नजदीक आ रहे हैं, अभी तुम टीवी देखने में पड़ जाओगे, पढ़ाई बराबर नहीं करोगे तो फेल कौन होने वाला है। तुम फेल हो गए तो पूरा का पूरा इस साल भर दोबारा पढ़ने का बोझ किसको उठाना है, किसको उठाना है, उनको उठाना है कि तुम्हारे को उठाना है। नुकसान किसका हो रहा है, टाइम किसका वेस्ट होगा। तो थोड़ा दिन तुम पढ़ाई में ध्यान दो, इसमें मत दो। अच्छा 5 हो जाओ, बाद वेकेशन में तुम करना, हम कुछ मना थोड़ी करते हैं। ऐसा समझा के बोले तो, समझा के बोले तो वो समझ सकता है, फिर भी नहीं समझा तो उसके कर्म उसके साथ भोगना तो उसको है ना। तुम क्यों दुखी होते हो, आग्रह करता है जीव दुखी होता है। हमको दूसरे लोगों के साथ इस ढंग से रहना है कि हमको आग्रह न हो जाए किसी बात का। नुकसान अगर वो करता है तो हम उसके कल्याण के लिए उसको समझाएं, उसके फायदे के लिए। हमको ना फायदा है ना, लेकिन हम ऐसी बात करते हैं जैसा हमारा सब लूट के लेके जाता है, और तलवार लेके ही बात करते हैं, जब भी करते हैं तो ये गलती है हमारी। तो उससे क्या होगा, उसका अभिमान, छोटे बच्चे को भी जीत करके लोगे, उसके हाथ में छड़ी है और आपको लेना है, ए दे दे, नहीं दे, क्या करना है, उसके हाथ में चॉकलेट दो। ऐसा करने से अच्छा रहेगा, किचन करने में लग जाएगा, फिर रोएगा भी वो।